हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेफ्यूजी ब्लूज़ के क्वेश्चंस आंसर्स। वेयर डू द नरेटर एंड हिज कंपेनियन वांट टू गो टू, व्हाई आर दे अनेबल टू डू सो। यानी कि जो नरेटर है और उसका साथी वो कहाँ जाना चाहते हैं और वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते। द नरेटर एंड हिज कंपेनियन वांट टू गो बैक टू देयर ओन कंट्री। नरेटर और उसका जो साथी है वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं। दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे आर जर्मन जूइश। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जर्मन जूइश शरणार्थी हैं। ड्यू टू परसिक्यूशन दे फ्लेड फ्रॉम देयर होमलैंड। यानी कि प्रताड़ना की वजह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। वाई डिड द काउंसिल बैंग द टेबल। ये जो काउंसिल है यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसने ज़ोर से टेबल पर मुक्का क्यों मारा। वाई वॉज ही एंग्री। वो नाराज़ क्यों था, गुस्सा क्यों था वो। द काउंसिल बैंग्ड द टेबल बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट नॉट बीइंग एबल टू हेल्प हिज ओन कंट्रीमैन। जो काउंसिल था उसको इसलिए गुस्सा आया और उसने इसलिए टेबल पर ज़ोर से मुक्का मारा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था, फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि वो अपने ही आदमियों की, अपने ही साथियों की हेल्प नहीं कर पा रहा था। ही वॉज एंग्री बिकॉज एनी पर्सन विदाउट ए पासपोर्ट वॉज नॉट ए सिटीज़न। उसको इसलिए गुस्सा था क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट नहीं था वो सिटीज़न नहीं माना जाता था, नागरिक नहीं माना जाता था। एंड हैंस कुड नॉट ट्रैवल टू हिज कंट्री। और इसलिए वो अपने ही देश में जो यात्रा है वो नहीं कर सकता था। What was the refugee offered by the committee and what did they ask him? अच्छा, जो रेफ्यूजी था, शरणार्थी था, उसको कमेटी के द्वारा क्या प्रस्ताव दिया गया और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। What was his reaction? और उसका रिएक्शन क्या था। The refugee was offered his seat in the meeting. जो रेफ्यूजी था उसको एक मीटिंग में सीट दी गई अटेंड करने के लिए। They asked him to come again the next year. उन्होंने उससे कहा कि वो अगले साल दोबारा आ सकता है। दिस मेड हिम सैड। लेकिन इस चीज़ ने उसको उदास कर दिया। ही नीडेड इमीडिएट हेल्प, क्योंकि उसको तो इमीडिएट हेल्प चाहिए थी, मदद चाहिए थी। व्हाट डिड द नरेटर सी एट द हार्बर। यानी कि नरेटर को हार्बर पर क्या नज़र आता है। व्हाट डिड द रेफ्यूजी सी इन द वुड्स। और रेफ्यूजी को जंगलों में क्या दिखाई देता है। In the harbor, the narrator saw fish swimming freely in the water. हार्बर में उसने देखा कि जो मछली है बड़ी आज़ादी से तैर रही है। In the woods he saw the birds singing. और उसने जंगल में पक्षियों की आवाज़ें सुनी। What did the refugee see in his dream? अच्छा, रेफ्यूजी अपने सपने में क्या देखता है। The refugee dreamt of a building with 1,000 floors having 1,000 doors and windows. रेफ्यूजी अपने सपने में देखता है कि हज़ारों स्टोरीज़ हैं, एक बिल्डिंग है जिसमें हज़ारों स्टोरीज़ हैं और उसमें हज़ारों दरवाजे हैं। बट नॉट ए सिंगल प्लेस बिलोंग्ड टू दैम। लेकिन उनमें से कोई भी उसका नहीं है। हु इज़ लुकिंग फॉर द रेफ्यूजीज़। अच्छा, रेफ्यूजीज़ को कौन ढूंढ रहा है। 10,000 सोल्जर्स मार्चिंग इन द फॉलिंग स्नो वर लुकिंग फॉर द रेफ्यूजीज़। यानी कि 10,000 सोल्जर्स गिरती हुई बर्फ़ में रेफ्यूजीज़ को ढूंढ रहे थे। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोएम। पोएम की सेटिंग क्या है, यानी कि कहाँ पर, किस जगह पर पोएम लिखी गई है। द पोएम इज़ सेट इन अ सिटी टीमिंग विद जर्मन जूइश रेफ्यूजीज़। यानी कि एक ऐसा शहर है जहाँ पर जर्मन जूइश लोग, शरणार्थी लोग रहते हैं। दे आर परसिक्यूटेड। उनको सताया जा रहा है। परसिक्यूटेड यानी कि प्रताड़ना दी जाती है। दे वॉन्ट टू गो बैक टू योर होमलैंड बट कैन नॉट। वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। द पोएम टॉक्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन सफर्ड बाय द प्योर ऑफ जर्मन जूइश पीपल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हु आर ट्राइंग टू फाइंड सम रेफ्यूज। अच्छा, जो पोएम है ये मानवीय अधिकारों के बारे में, ख़ास तौर से जर्मन यहूदी जो लोग हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये मानवीय अधिकारों के बारे में बताती है। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ दे फेस। यानी कि किस किस मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। द नरेटर फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ज्यूइश परसिक्यूशन। नरेटर को बहुत सारे
प्रताड़ना जुल्म सहने पड़ते हैं क्योंकि वो ज्यूइश है, यहूदी है। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए प्लेस टू लिव, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलती। हिज ओल्ड पासपोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड इनवैलिड, उसका जो पुराना पासपोर्ट है उसको इनवैलिड करार दे दिया जाता है। एंड ही कैन नॉट गेट अ न्यू वन, और वो नया पासपोर्ट नहीं ले सकता। विदाउट ए पासपोर्ट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल, और बिना पासपोर्ट के वो ट्रैवल नहीं कर सकता। द कॉन्सुलेट कैन नॉट हेल्प देम, और जो कॉन्सुलेट हैं वहाँ पे जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ही फेसेस इंडिफरेंस फ्रॉम पीपल हु इग्नोर द प्लाइट ऑफ द जूस, यानी कि जो लोग जूस की, यहूदियों की मदद नहीं करते, वो उनका भी सामना उसको करना पड़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।